नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्थानीय शक्ति पैलेस होटल में प्रेस वार्ता में लोकसभा चुनाव के प्रदेश से प्रभारी सांसद प्रवेश वर्मा ने पत्रकारों से बात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि देश को विकसित देश बनाने का चुनाव है। उन्होंने केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश के प्रत्येक वर्ग का कल्याण किया है और ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार 400 सीटें देकर पुनः प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। उन्होंने चूरू लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने देश को 3 बार विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। देवेंद्र झाझड़िया एक गरीब किसान के घर पैदा हुए और वे किसान व आम आदमी के दुख दर्द को पहचानते हैं। मिलने के लिए कि हर राज्य में संगठन हमारा कैसा है। इस अवसर पर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, लोकसभा चुनाव संयोजक ओम सारस्वत, एससी वित्त आयोग के चेयरमैन राजेंद्र नाइक, जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया मंचस्थ रहे एवं मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सोशल मीडिया जिला सह संयोजक सुरेश मिश्रा, मीडिया सह संयोजक नीरज जांगीर, मीडिया संयोजक रवि दादी सहित अनेक कार्यकर्ता व पत्रकार उपस्थित थे। उसको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको इस बार मौका नहीं दे रहे, आपको कोई और जिम्मेदारी देंगे। जैसे ही पता लगा तो मुझको लगता है राहुल जी से अपना कांग्रेस के लोगों ने संपर्क किया होगा या राहुल जी ने कांग्रेस के लोगों से संपर्क किया होगा। वहां पर उनकी बात हो गई होगी, इसलिए उन्होंने वहां पर अपना जाना ठीक समझा, क्योंकि उनको लगता था कि उनको चुनाव लड़ना ही है और चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सारी राजनीति खत्म हो जाती है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं अपना हाथ जो हमारे प्रेस के मित्र आए हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और अच्छे खासे भारी बहुमत से जीत रही है। अगर यहाँ से चूरू से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 3 लाख से जीती, कितने लाख से जीती? 3 लाख से जीती, तो इस बार 4 लाख से जीतेगी, क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया। हमने 10 सालों में जो अपना धारा 370 है वो हटाने का काम किया। हमने अपने जितने वायदे थे, जो भी मोदी की गारंटी थी, उस सारे वायदों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया। इसलिए लोगों को ये विश्वास है कि मोदी जी ने एक बार जो बोल दिया उसको पूरा होना है। फिर भगवान ही ग्राम घंटेल में श्री गोपाल गौशाला में ग्रामवासियों की ओर से श्रीमद् भागवत कथा के 30वें दिन कथावाचक शंकरदास महाराज ने कहा कि कथा को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कथा को सुनना चाहिए, जिससे मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है। कथा के दौरान गौशाला के लिए मांगीलाल जागीर ने 4 बीघा जमीन व प्रभुदयाल जागीर ने 1 बीघा जमीन दान में दी, जिसका समस्त ग्रामवासियों व आयोजनकर्ताओं ने आभार प्रकट किया। कथा के आयोजनकर्ता नानूराम शर्मा, इंद्रदास स्वामी, प्यारेलाल पूनिया, मानमल नाई, हरि राम सैनी, शंकर लाल सैनी, नेमीचंद शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा व रामस्वरूप आचार्य आदि ने भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। ग्रामवासियों के काफी दिनों से प्रयास पर गौशाला में जमीन नहीं मिल रही थी, जिसके कारण सरकारी अनुदान भी नहीं मिल पा रहा था। जमीन मिलने के कारण सरकारी अनुदान भी मिलने लगेगा। 30 लक्षण बताए हैं नारद जी ने। धर्म के 30 लक्षण हैं। मनुष्य का पहला धर्म क्या है? सत्य बोलना। ये मनुष्य का पहला धर्म है। वो तो आप लोग दिन भर बोलते ही हो, फिर भी बता देते हैं। सत्य बोलना ये मनुष्य का धर्म है। दया करना, तपस्या, सोच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, महात्माओं की सेवा, और कहते हैं धीरे धीरे संसार के भोगों से निवृत्ति, मौन रहना, आत्मचिंतन करना, आत्मा इष्ट देव का भाव, और कहते हैं भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, सेवा करना, पूजा करना, नमस्कार करना, भगवान को दास से सत्य आत्म समर्पण होना। इस प्रकार से मनुष्य के 30 धर्म बताए हैं। ब्राह्मण का धर्म क्या है? अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यह करना, यह करवाना, और ब्राह्मण दान ले भी सकते हैं, ब्राह्मण दान दे भी सकते हैं। कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा। हारे को हरिनाम। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, हे प्रभु, मैंने देखा तो नहीं पर सुना है संसार का कोई मालिक है। जो भी संसार के मालिक परमात्मा है वो मेरी रक्षा करें। भगवान गरुड़ पे बैठ के दौड़े दौड़े आए सरोवर के किनारे। गजेंद्र ने देखा मेरे प्रभु आ गए,
तो सूंड से कमल के फूल को तोड़ के भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। भगवान गरुड़ से कूद करके सरोवर के अंदर चले गए। एक हाथ से उस गजेंद्र को और एक हाथ से उस मगरमच्छ को उठा लिया और सरोवर के किनारे लेके आए और भगवान ने अपना चक्कर छोड़ा और गरा का इसी प्रकार तन मन धन से ये गौ माता की सेवा में लगे रहे। गौ माता का आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे और इसी प्रकार ये गौ माता की सेवा करते रहे। बहुत बड़ा इन्होंने दान दिया है घंटेल गांव की गौशाला में, और जो आयोजक करता है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने प्रयास किया और ये कथा का आयोजन रखा, और परिणाम स्वरूप आज देखो गौ माता की कितनी बड़ी सेवा हो गई। क्योंकि घंटेल गांव के गौशाला में जगह का अभाव था, क्योंकि जगह नहीं थी पास में, बहुत ही कम जगह है, अधिक गौशाला का विस्तार नहीं हो। यही तो आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा प्रदेश दादाबाड़ी चूरू में अनुसूचित जाति सम्मेलन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, प्रदेश मंत्री एससी मोर्चा सीताराम लुगरिया, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष अजीत मेघवाल, नौरंग वर्मा, जिला प्रमुख वंदना आर्य, एससी वित्त आयोग चेयरमैन राजेंद्र नायक, कल्पना गरवा, रामस्वरूप मेघवाल, चेनाराम सांसी, लालचंद पवार, नितिन हटवाल, किशोर सातड़ा, संदीप लुगरिया, अमित कमल, प्रकाश नायक, राज कुमार मेघवाल, राकेश सानिया, महेंद्र रमेश सांसी, हरिराम चोपड़ा, आनंद मुख्यमंत्री। इस अवसर पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर समाज का विकास करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं रखी। उन्होंने कहा कि हम सबके प्रेरणा पुंज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सबसे ज्यादा सम्मान भाजपा के शासन में मिला है, जबकि कांग्रेस में सदैव बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति समाज को केवल वोट बैंक समझा, जबकि भाजपा ने इस समाज को अपना परिवार समझा है। उन्होंने कहा इस समाज में कई बड़े नेताओं को कांग्रेस ने हमेशा अपमानित किया, चाहे वह बाबू जगजीवन राम हो, सीताराम केसरी हो, उन्हें कांग्रेस ने यथोचित सम्मान नहीं दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के बाद स्वतंत्र भारत में दूसरा कानून मंत्री एक अनुसूचित समाज के बेटे को बनाया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि इस समाज में हमेशा कांग्रेस का साथ दिया, परंतु बदले में कांग्रेस ने इस समाज का सदैव अपमान किया। कार्यक्रम में बोलते हुए एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया ने कहा कि कांग्रेस नामक इस बुराई को समाप्त करने के लिए एससी समाज को आगे आना होगा, भाजपा के पक्ष में अधिकाधिक मतदान करना होगा। उन्होंने कहा कि दिलीप झाझड़िया एक गरीब परिवार के बेटे हैं और हमेशा गरीबों के लिए तैयार रहने वाले व्यक्ति हैं। कार्यक्रम में एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष अजीत मेघवाल ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। कांग्रेस में कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता नौरंग वर्मा ने सभी से अपील की कि वे अपने वोट की ताकत से भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाएं। एससी वित्त आयोग के चेयरमैन राजेंद्र नायक, कल्पना गरवा, रामस्वरूप मेघवाल, चेनाराम सांसी व लालचंद पवार ने भी अपने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन कपिल चंदेल व जयप्रकाश बरोड़ ने संयुक्त रूप से। जिस तरह 10 साल में हमारे सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया और देश के उत्थान के लिए ऐसे ऐसे काम करके अभी छोड़े हैं कि जिनका इंतजार पीढ़ियां हमारी कर रही थी। जैसे धारा 370 रामलीला का मंदिर, एक दिव्य और भव्य मंदिर बनाया है। निश्चित रूप से ऐसे काम किया और हमारे जितने भी अनुसूचित जाति के भाई और बहनों के लिए जो जनकल्याणकारी योजनाएं चलाकर और समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसलिए हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत की जो सोच है विकसित भारत बनाने की, उस सोच को पूरा करने के लिए साथ है। कांग्रेस यदि आपको पता है कांग्रेस के पास इस राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है। जिस भी कैंडिडेट को चुनाव के लिए कह रहे हैं वो अपने हाथ पीछे खेच रहा। आपने देखा हो स्थिति कांग्रेस की क्या है। अगर उसने 70 साल में इतनी इसे राजस्थान की और हिंदुस्तान की दुर्दशा नहीं की होती तो राजस्थान आज भी भीड़। शहर की सब्जी मंडी स्थित गणगौर चौक पर गुरुवार रात ताराछाई रात कार्यक्रम में कलाकारों की प्रस्तुतियों से लोक संस्कृति साकार हो उठी। मुख्य मूल्य पर पहली बार बेटियों ने चंग नृत्य की प्रस्तुतियां दी, जिसे देखकर श्रोता दाद दिए बिना नहीं रह सके। आयोजन में राजलदेसर की हरिओम चंग पार्टी ने होली के धमाल की सजीव प्रस्तुतियां देकर आयोजन का आकर्षण बढ़ा दिया।
राजन देसर के कलाकारों की प्रस्तुतियां एवं उनके भावों की प्रस्तुतियां देखकर अतिथि भी थिरकने को मजबूर हो गई। ताराछाई रात के कार्यक्रम संयोजक विजय सारस्वत ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे तक चले आयोजन की अध्यक्षता गणगौर मेला कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट पवन कुमार शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रमोद बाजोरिया थे। विशिष्ट अतिथि अलाउद्दीन खान, गोपीराम गोसाई, लोक कला मर्मज्ञ मोहन त्रिवेदी व दीनदयाल सारस्वत आदि थे। 13 बेटियों ने बांसुरी की धुन पर चंग लेकर 1 घंटे नृत्य किया। सोती भवन में आज आने वाली 15 तारीख को रात्रि को 8:30 बजे सोती भवन के पास डीडवानियों के नौरे में आयोजित होने वाला देवेंद्र झाझड़िया की आम सभा, जिसमें भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, विधायक हरलाल सारण भाग लेंगे, जिसका आयोजन वार्ड नंबर 53, 54, 55, 56 प्रतिभा नगर वासियों द्वारा भानीनाथ शक्ति केंद्र द्वारा किया जा रहा है। उसके तैयारियों के संबंध में व्यापक चर्चा की तथा अलग अलग जिम्मेवारियां तय की, ताकि अधिक से अधिक लोग भाजपा नेताओं को सुने और भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में मतदान कराने के लिए घर घर जाकर जनसंपर्क कर बैठक की जानकारी देना और मतदाता पर्ची वितरण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, जिला भाजपा महामंत्री अभिषेक चोटिया विशेष रूप से उपस्थित रहे।